मानूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और न ही उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 2, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और न ही उनकी पूजा करूंगी। जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है, सारे लोग पीछे वाले बोलो। माइक वालों पे भरोसा मत करो पूरी तरीके से, उनका माइक बंद भी हो सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं गौरी गणपति आदि देवताओं को नहीं मानूंगी और ना ही उनकी पूजा करूंगी। और न ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को पागलपन मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। प्रतिज्ञा नंबर 6, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और ना ही कभी पिंडदान करूंगी। और न ही कभी पिंडदान करूंगी। मैं कोई भी घर का शुभ कार्य ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगी और ना ही उनके पैर पूजूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 11, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगी और करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 13, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और जीवों पर उनका ध्यान रखूंगी। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 15, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 16, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 17, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों ज्ञान शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि वो धर्म ही सद्धर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21, मैं यह मानती हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 और सबसे आखिरी, मैं यह मानती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में आचरण करूंगी। जय भीम। नमो बुद्धाय। यही आज के बाद मेरी नमस्कार होगी। ठीक है, अब आप बैठ सकते हैं अपनी अपनी जगह पर।
इन्हीं प्रतिज्ञाओं में हमें हमारा सब कुछ मिलेगा। और इन्हीं प्रतिज्ञाओं से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें लत्ता, कपड़ा, दुकान, मकान, सड़क पे चलने का अधिकार और वोट का अधिकार दिया है। तो हम उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अपना सब कुछ मानकर जो हमारा छीना गया अधिकार है दोबारा से छीनने का कोशिश करेंगे। उनको रोक लो, उनको बर्बाद होने से बचा लो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे खानदान के, परिवार के, रिश्तेदारों के या फिर पड़ोस के या तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे, रोको उनको। मुझे तो दर्द लगता है, कहते हैं ना जिसकी ना फटी पैर दिवाई मौका जाने पीर पर आई। मुझे तो लगता है कि मेरा समाज ये दुख में, दर्द में तो मैं तो निकली उसे बचाने के लिए, उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए। आपको भी ऐसा ही दर्द महसूस करना, अपने समाज का रोकना पड़ेगा उसे। अगर ऐसे लोग जा रहे हैं तो ऐसी जाती हुई कांवड़ मैंने बहुत जगह रोकी है। लाखों रुपए जो कांवड़ के लिए इकट्ठे करे थे लोगों ने, ऐसे कांवड़ों के पैसों से मैंने अम्बेडकर पार्कों की बाउंड्रियां करवा दी, बाबा साहब की मूर्तियां लगवा दी। तो ऐसी कामों पे आप भी कोशिश करो, प्यार से समझाओ कि भाई बैठ बाबू, तेरे से मुझे 4 बातें करनी है, तर्क करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वो हमारे अपने हैं। अगर झगड़ गए तो वो दुश्मन की खेली में चले जाएंगे, और प्यार से समझाओ तो हो सकता है इधर आ जाए। कोशिश जारी रखो। तो मैं यही कहूंगी पत्रकार महोदय जो यहाँ से कांवड़ का बेड़ा जा रहा, एक बार हो सके तो मेरी मुलाकात करा दो, मैं प्यार से बात कर लूंगी। बाकी उनका जीवन है, कोई आग में झुकना चाहता है तो क्या पता जल के पता चल जाएगा छाले कैसे कैसे पड़ते हैं। जले बिना रोक लो तो आदमी सोचे मुझे क्यों रोका, तो पहले जलने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। जल फूक के तो हम सुधरे सारे, हम भी बहुत जगह जले फूके तब यहाँ तक सुधरे। तो ये जल के सुधरने वाला समाज है, धक्के खा के पिट के सुधरता है। तो कोई बात नहीं, जाएगा कांवड़ में, उसके बाद सुधर जाएगा। लेकिन आप लोग प्रयास जरूर रखो। अगर हम लोगों ने बहुत पहले मान ली होती तो इस देश पे हमारा राज होता। आज हम इस देश के शासक होते। सामाजिक रूप से जो आज मुझे रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, रेप करके खेतों में फेंका जा रहा है, हमारी औरतें ना खेतों में सुरक्षित है, ना सड़कों पर सुरक्षित है, ना दफ्तरों पर सुरक्षित है। तो आखिर जाए कहाँ हम लोग? आखिर हम कहाँ जाए सरकार देश के अंदर? हमारी भी तो कोई जगह होगी नहीं होगी? आखिर एक दर्द की सीमा होती है या नहीं होती है? कोई सीमा दर्द की होती है? होती है। तो हमारे दर्द की कोई सीमा है या नहीं है?